नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। हम बाइबल के प्राचीन नियम पर ही चल रहे थे, बीच बीच में कुछ और बनाने पड़ते हैं जो समय के हिसाब से मैं करता रहता हूं। तो आज फिर से प्राचीन नियम पर ही चर्चा करेंगे कि बाइबल जो है इसमें जीवित परमात्मा के जीवित वचन हैं, चाहे वो प्राचीन हो चाहे नए नियम हो। प्राचीन नियम ईसा से पहले लिखे गए थे और जो नए नियम हैं वो ईसा ने अपने मुख द्वारा कहे हैं। दोनों ही पवित्र हैं और ईसा ने स्वयं अपने मुंह से कहा है और यह भी कहा है कि मैंने व्यवस्था यानी वचनों का विरोध नहीं किया, बल्कि मैं उनमें सुधार करने के लिए आया हूं। तो समय के हिसाब से जो प्राचीन नियमों में गलतियां हो गई थी और कुरीतियां पैदा हो गई थी, उनके सुधार के लिए ईसा ने उनको पवित्र करने का काम किया था। किसी चीज का दुनिया में किसी चीज का कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि परमात्मा एक है तो धर्म एक है। इसी पर ही सारा मेरा चैनल भी चल रहा है और इसी पर मैं आपको ले चल रहा हूं। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता, धरती के धर्म से मेरा कोई मतलब नहीं है, वो आप लोग अपने हिसाब से बनाइए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। पर परमात्मा एक है, मैं आपको इसी पर ही लेके चल रहा हूं। जब मिस्र देश में यहूदियों पर ज्यादा अत्याचार बढ़ गए और उनको गुलामों के रूप में ज्यादा सताया जाने लगा, तब परमात्मा यहोवा ने हारून और मूसा दो भाइयों को वहां भेजा कि वो अपने लोगों को स्वतंत्र करवा सके। इसी पर ये वीडियो चल रहे थे, बीच बीच में कुछ और आ गए थे। तो वहां का राजा जो फिरौन था वो निरंकुश था और बहुत शक्तिशाली था और हठीला था। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने वहां पर उसको मनाने के लिए, क्योंकि वहां पर जो लोग थे वो परमेश्वर यहोवा को मानने वाले थे और धर्मी लोग थे, तो परमेश्वर अपने लोगों को जो धर्मी होते हैं उनको छुड़ाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं और वो कोई भी चमत्कार कभी भी कर सकते हैं। आप दिन रात दुनिया में देख सकते हो। जब मूसा और हारून ने कुछ चमत्कार दिखाए, क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन को हठीला कर दिया था, तो उस पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ और वो यहोवा को मानने से इनकार करने लगा और उसने कोई परवाह नहीं की कि ये जो लोग परमेश्वर का नाम लेके ये जो चमत्कार दिखा रहे हैं ये तो मेरे तांत्रिक भी कर रहे हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसका मन कठोर से कठोर कर दिया ताकि उसकी पूरी तरह तबाही कर सके। वो आगे आपके सामने आएगा। तो इसके बाद मिस्र देश पर 10 भारी विपत्तियां पड़ी। जो पहली विपत्ति थी जल का लहू बनना, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी विपत्ति मेंढकों का आक्रमण। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा फिरौन के पास जा। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास फिर जा, क्योंकि परमेश्वर एक मुकर्रर वक्त तक किसी भी कौम किसी भी आदमी को एक मौका देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो उसके हाथ से बने हैं उनको वो खुद तबाह करे। इसीलिए फिरौन के पास जाकर कहे यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करे। देखिए यहां पर कितनी अजीब बात आई है कि मेरी प्रजा के लोगों को, अर्थात परमात्मा जो उसके रास्ते पर चलते हैं उनको अपनी प्रजा कहता है, अपने पुत्र कहता है, उपासना करे। परंतु यदि उन्हें जाने नहीं देगा, अगर उनको नहीं जाने देगा, तो सुन, मैं मेंढक बेचकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में, तेरे बिछौनों पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे। अर्थात तेरे देश के अंदर मेंढक ही मेंढक हो जाएंगे और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सभी पर मेंढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर
मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा लिया है। अर्थात मूसा ने अपने भाई हारून को बोला कि तेरी लाठी बढ़ा जो परमात्मा ने हमें दी है, और इस पर देश पर, सारे मिस्र देश पर मेंढक ही मेंढक हो जाएं। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया। तब हारून ने मिस्र के सारे जो जितने पानी के स्रोत थे उन पर हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा दिया। अर्थात मेंढक ही मेंढक हो गए, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तब फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया, तांत्रिक विद्या वालों को बुलाया, उन्होंने वैसा करके दिखा दिया। तो फिरौन का मन और अठीला हो गया कि बोले ये तो मामूली काम है, कोई भी कर सकता है, मेरे भी तांत्रिक कर लेते हैं। अब आगे सुनिए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो। फिर फिरौन ने अपने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, यहोवा से विनती अर्थात अपने परमात्मा ईश्वर से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे। अर्थात उन दोनों भाइयों कहा कि मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा। तब फिरौन ने कहा कि अगर ये मेंढक दूर हो जाएंगे तो मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा जो कि वहां बंधक गुलामी का जीवन जी रहे थे, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें, अर्थात वे परमात्मा के लिए बलिदान करें, इसलिए मैं इनको छोड़ दूंगा। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाए। तब मूसा ने फिरौन से कहा कि ठीक है, मैं सारे मिस्र देश से मेंढक हटाने के लिए यहोवा परमेश्वर से विनती करूंगा, वो मेरी विनती भी स्वीकार करेगा, लेकिन मुझे इतनी इजाजत दे कि सिर्फ मेंढक नील नदी में पाए जाए। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई नहीं है। अर्थात मूसा ने कहा कि तुझे यकीन हो जाएगा कि परमेश्वर के अलावा और कोई सर्वशक्तिमान संसार में नहीं है, और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा अर्थात परमेश्वर जो कि एक ही परमेश्वर है, यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। और परमेश्वर यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, अर्थात परमेश्वर यहोवा ने अपने धर्मी मूसा के कहने के अनुसार किया, अर्थात परमात्मा जो धर्मी व्यक्ति होता है उसका कहना भी मानते हैं। और मेंढकों घरों, आंगनों और खेतों में मर गए, अर्थात जो भी मेंढक नदी के बाहर थे वो सारे मर गए। और लोगों ने इकट्ठा करके उन्हें ढेर लगा दिया, अर्थात लोगों ने इकट्ठा करके उनका ढेर लगा दिया, और सारा देश दुर्गंध से भर गया, अर्थात सड़ांध हो गई सारे देश में। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, कि अब आराम मिल गया है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर कर लिया और उनकी नहीं सुनी। अर्थात जब उसको ये लगा फिरौन को, क्योंकि वो निरंकुश शासक था, हठीला था और परमात्मा को नहीं मानने वाला शक्तिशाली राजा था, इसलिए, और दूसरा ये भी कारण है कि परमात्मा जिसकी तबाही करता है उसका मन कठोर से कठोर करता जाता है, क्योंकि फिरौन के बहुत ज्यादा पापाचार बढ़ गए थे, इजरायलियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। तो तब परमेश्वर यहोवा ने उसकी तबाही का निश्चय कर लिया था, और मूसा और हारून को मिस्र देश में भेजा कि अपने लोगों को जो धर्मी हैं, जो अपने हैं, उनको छुड़ा लाए, और उनको अपनी शक्तियां दी थी। जब जब परमात्मा किस धरती पर किसी पापी पर या पापी समूह पर अपनी तबाही लाता है तो उसको पूरा मौका देता है, ऐसा नहीं है अचानक। लेकिन जब तबाही आनी होती है तब धरती फाड़ के आसमान को चीर के भी आती है, जब आप सो रहे होते हो तब भी आती है।
पाप और पापी से दूर रहें, यही परमात्मा चाहते हैं। परमेश्वर एक है तो धर्म एक है। जो ये वचन है, चाहे वो किसी धर्म ग्रंथ में हो, चाहे वो गीता में हो, वेदों में हो, पुराणों में हो, बाइबल में हो, कुरान में हो, तौरात में हो, इंजिल में हो, गुरु ग्रंथ साहिब में हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ में हो, जैन धर्म ग्रंथ में हो, सारे पवित्र हैं और एक ही परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। यह तो धरती का धर्म है। मैं आपको धरती के धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं कहता। आप जो जहां है, जैसा है, जिसको मानते हो माने, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सत्य यह है कि परमात्मा एक है तो उसका कानून भी एक है। मैं आपको इसी पर ले चल रहा हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे।